देखिए, बहादुरगढ़ में शहरी वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो पंजाबी ब्राह्मण, वहाँ पर एक बार भाजपा का जो विधायक नरेश कौशिक जीत भी चुका है और भाजपा में कांग्रेस में यहाँ तकरार दिखाई दे रही है। हालांकि काफ़ी समय से वो गोहाना में एक्टिव, हमने शायद पहले किसी वीडियो में चर्चा भी की थी कि वो गोहाना से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, पर मुझे इस बार 100% लग रहा था कि जो गोहाना सीट पर इस बार भाजपा 100% किसी नॉन जाट कैंडिडेट को उतारेगी। कुमार गौतम जी को यदि सफीदों सीट पर लड़वाया जाता है तो उनका जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भाजपा को, कैप्टन अभिमन्यु को मिल जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु की बात है, कैप्टन अभिमन्यु भी सुनने में बरवाड़ा सीट पर शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, यदि रामकुमार गौतम से बात बन जाती है तो वो बरवाला पर, अब रणबीर गंगवा जी भी बरवाला सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या पार्टी उन्हें लड़ाने जा रही है। वहां पर कुलदीप बिश्नोई अपने एक जो उनके समर्थक है रणधीर पनियाल, उनको चुनाव नलवा से लड़वाना चाहते हैं, तो उनकी सीट बरवाला में जो कुम्हार बिरादरी के प्रजापति समाज के बहुत ज्यादा वोट्स हैं, तो वहां पर रणबीर गंगवा को एडजस्ट करना चाह रही है। भाजपा ब्राह्मण वोट्स जो दोनों पार्टीज में जा सकते हैं, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी, भाजपा की एक बैकडोर रणनीति हो सकती है। 70 सीटों पर तो ब्राह्मण डिसाइडिंग वोट्स हैं, तो उन वोट्स को साधने के लिए मोहनलाल बड़ौली का उपयोग करना चाह रही हो भाजपा इन्हें उन गांवों में, उन क्षेत्रों में जहां पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर इनका उपयोग करके उन वोट्स को साधना चाह रही हो। ये रणनीति भी नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी वीआईपी सीट्स का और वीआईपी नेताओं का जिनको जमीन थोड़ी पड़ गई है। कभी वो अपने एरिया के छत्रप होते थे, नेता होते थे, लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि अब उनको दूसरी जगह तलाश करनी पड़ रही है। मेरे साथ पूरी चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे दिग्गज नेता जो अपने आप को बड़े फन्ने का समझते थे, अब उनको विधानसभा सीट बदलनी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे हालात बने हुए हैं। मैं शुरुआत करूंगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से। मोहनलाल बड़ौली खुद चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। अभी जो मेरे पास बात आई, मोहनलाल बड़ौली राई की टिकट खाली करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पर भाजपा कृष्णा गहलोत या फिर देवेंद्र कौशिक किसी एक चेहरे को एडजस्ट कर सकती है, परंतु देवेंद्र कौशिक के प्रति शायद मोहनलाल बड़ौली किसी भी तरह से ना माने। हाँ, मे भी कृष्णा गहलोत को चुनाव लड़वाया जा सकता है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, पूर्व में विधायक रही हैं, पूर्व में चेयरमैन रही हैं, वो खादी खादी बोर्ड की चेयरमैन भी रही हैं। भाजपा ने भी उन्हें चेयरमैन बनाया, कांग्रेस ने भी उन्हें चेयरमैन बनाया, और दूर से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिश्तेदार भी हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि लेकिन जो प्रदेश का अध्यक्ष है, अगर वही चुनाव ना लड़े तो इसको, एक तो बात है कि उन्होंने जो मीडिया के सामने कहा कि भाई मुझे पूरा प्रदेश संभालना है, अपनी जो शक्ति है मैं पार्टी को दूंगा 90 की 90। ये तो चलो कहने की बात होगी, लेकिन सच बात ये है कि सोनीपत जो है जाटलैंड आता है। लोकसभा चुनाव अभी वो हारे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हार से बेटर है कि एक भाजपा की रणनीति भी हो सकती है। देखिए, भाजपा ब्राह्मण वोट्स जो दोनों पार्टीज में जा सकते हैं, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी, भाजपा की एक बैकडोर रणनीति हो सकती है। 70 सीटों पर तो ब्राह्मण डिसाइडिंग वोट्स हैं, तो उन वोट्स को साधने के लिए मोहनलाल बड़ौली का उपयोग करना चाह रही हो भाजपा इन्हें उन गांवों में, उन क्षेत्रों में जहां पे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर इनका उपयोग करके उन वोट्स को साधना चाह रही हो। ये रणनीति भी हो सकती है। कथुरिया साहब, जो नेता लोकसभा चुनाव ना निकाल पाया हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसे प्रभाव डाल के औरों को जिता पाएगा? देखिए, एक ना मैं आपको बता दूं, सभी जो हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं वो भाजपा में विशेष तौर पर एंटी कांग्रेस जो हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी सेफ सीट ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, रामकुमार गौतम
भी सफीदो सीट पर लड़ना चाह रहे थे। अरविंद कुमार शर्मा भी सफीदो सीट पर तो लड़ना चाह रहे हैं। जेजेपी में गौतम साहब तो अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कल अमित शाह जी जींद में जो रैली है, जैन में जो रैली है उनकी जो बातचीत तो हो चुकी है, ऑफिशियली शामिल हो जाएंगे। तो वो भी अब नारनौंद छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं भाजपा में, और सफीदो सीट पर चुनाव की जो बात चल रही है। इधर से अरविंद शर्मा भी सफीदों की ट्राई कर रहे थे। कभी वो बहादुरगढ़ की, कभी बादली की, और कभी अब हाँ, मैं आपको उसके बाद एक और बता दूं, खुद मोहनलाल बड़ौली भी अभी लोकसभा चुनाव में सफीदो सीट पर सफीदो से प्रत्याशी होते हुए ब्रह्मचारी जी तो जीत गए थे, तो वो भी सफीदो से ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और वहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुई कि रामकुमार गौतम जी को यदि सफीदो सीट पर लड़वाया जाता है तो उनका जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो भाजपा को, कैप्टन अभिमन्यु को मिल जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु की बात है, कैप्टन अभिमन्यु भी सुनने में बरवाड़ा सीट पर शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, यदि रामकुमार गौतम से बात बन जाती है तो वो बरवाला पर, अब रणबीर गंगवा जी भी बरवाला सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या पार्टी ने लड़ाने जा रही है। वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई अपने एक जो उनके समर्थक है रणधीर पनिहार, उनको चुनाव नलवा से लड़वाना चाहते हैं। तो उनकी सीट बरवाला में जो कुम्हार बिरादरी के, प्रजापति समाज के बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, तो वहाँ पर रणबीर गंगवा को एडजस्ट करना चाह रही है। और तो और ओलंपियन जो योगेश्वर दत्त है, जो बड़ौदा से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वो गोहाना से टिकट मांग रहे थे, और गोहाना से अरविंद शर्मा का नाम आते कल जो पुतले फूके गए, और दिल्ली में जो जिस तरह जमवाड़ा हुआ। देखिए, ये तो बिल्कुल उन्होंने कल दिल्ली में डेरा भी डाला। काफ़ी समय से वो गोहाना में एक्टिव, हमने शायद पहले किसी वीडियो में चर्चा भी की थी कि वो गोहाना से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। पर मुझे इस बार 100% लग रहा था कि जो गोहाना सीट पर इस बार भाजपा 100% किसी नॉन जाट कैंडिडेट को उतारेगी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। नायब सैनी खुद लाडवा करनाल क्या हो रहा है? रामचंद्र जांगड़ा के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। उसके बाद 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों जिनके नाम लिए मैंने, अरविंद शर्मा और योगेश्वर दत्त, 4। अब नायब सिंह सैनी शायद मुझे लग रहा है लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। हाईकमान ने उनकी सीट फाइनल कर दी है, जैसा कि मोहनलाल बड़ौली का एक बयान भी आया। पर वो लाडवा के साथ साथ मुझे लगता है कि एक सीट पर और लड़ना चाहते हैं, वो करनाल सीट छोड़ना नहीं चाह रहे, जैसा कि उनकी भी एक स्टेटमेंट। लेकिन करनाल में तो पंजाबी बाहुल है, और पंजाबियों की सीट पर कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि इंटरनल भी काफ़ी इनफाइटिंग है। अगर कांग्रेस मनोज वधवा को टिकट दे देगी तो दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। वो उपचुनाव था, उपचुनाव में उनके विरुद्ध त्रिलोचन सिंह ने यदि 55,000 वोट लिए हैं, तो मनोज वधवा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लगातार 2 बार वो सीट भाजपा के झोली में गई। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है करनाल में। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही थी। अब नायब सिंह सैनी अगर एंटी जो लगा लो भाजपा वोट सारा एक मुश्त अगेंस्ट चला गया, और मनोज वधवा अगर कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं, जो कि मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, या फिर सुमिता सिंह जो कि पूर्व में विधायक भी रही हैं 2 बार की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत करीबी हैं। और तो बीजेपी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, वो भी बादली से बहादुरगढ़ शिफ्ट होना चाहते हैं। देखिए, बहादुरगढ़ में शहरी वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो पंजाबी ब्राह्मण, वहाँ पर एक बार भाजपा का जो विधायक नरेश कौशिक जीत भी चुका है, और भाजपा में कांग्रेस में यहाँ तकरार दिखाई दे रही है। यहाँ पर यदि राजेंद्र जून को टिकट दी जाती है कांग्रेस की, तो राजेश जून के चुनाव लड़ने की संभावना, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की संभावना प्रतीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और लक्ष्मण यादव कोसली से रेवाड़ी शिफ्ट होना चाहते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि हर कोई सपने देख सकता है, परंतु जब तक कि राव इंद्रजीत नहीं चाहेंगे
तब तक ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती। राव इंद्रजीत के ही कहने से उन्हें पिछली बार टिकट दी गई थी। राव इंद्रजीत अगर उन्हें वहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे तो हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता दुष्यंत चौटाला उचाना से कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। है वो पृथला सीट की ट्राई कर रहे थे। पृथला में जो जाट कम्युनिटी का मतदाता है वो इतना अग्रेसिव नहीं है जितना कि इस साइड का है। वो उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए पृथला से चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे। और कांग्रेस के कौन कौन दिग्गज हैं अगर आपके उसमें नॉलेज में है, जो जिनको लग रहा है कि वहाँ इनकम्बेंसी है या उनकी बात नहीं बनेगी और वो किसी और सीट पर जाएं तो किस्मत हो सकता है कि खुल जाए? ऐसा कोई मेरे नज़र में तो प्रत्याशी आया नहीं, क्योंकि आज जो लोकसभा चुनाव में जैसे ही 50-50 सेंटीमेंट हुआ, कांग्रेस की खवास बनी और लोगों में एक बात, जैसे पिछले 10 सालों में कोई भी बात होती थी, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लोग एक ही बात कहते थे, आएगा तो मोदी ही, आएगी तो भाजपा ही। अब वो बात हरियाणा विधानसभा में हो रखी है। लोगों के एक जबान पे सेट हो रखा है, आएगी तो कांग्रेस ही। तो लोग टिकट की ट्राई कर रहे हैं, कहीं से मिल जाए। मुझे जो सेंटीमेंट पता वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराओ और कोई भी आए, और कोई भी में तो कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन है फिलहाल। देखिए, इतनी राह आसान नहीं है कांग्रेस की। यदि सर्वे आधारित टिकट्स वितरित की गई तो कांग्रेस एज पर है। यदि कांग्रेस ने अपने चहेतों को टिकट्स देने का प्रयास किया, सर्वे आधारित टिकट्स वितरित नहीं हुई, मैं इस टाइम जयवीर वाल्मीकि, जयतीर्थ दहिया, ऐसे कुछ प्रत्याशियों का नाम ले रहा हूँ। इनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। अगर इस तरह के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो का सिर्फ हुड्डा साहब के साथ सिर्फ नाम के सारे नैया पार होना मुश्किल है। हाँ, देखिए, पिछली बार डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच फतेहाबाद से लिटिल बिट मार्जिन से चुनाव हारे थे। यदि उनकी टिकट काट कर कुमारी शैलजा अपने एक चहीते बलवान दौलतपुरिया को, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने एक पुराने करीबी प्रहलाद गिल्ला खेड़ा को, या AICC अपने किसी कैंडिडेट विनीत पुनिया, जो कृष्णा पुनिया के उनको चुनाव मैदान में उतार देंगे तो ये एक जायज़ सी बात नहीं लगती। लाडवा में सैनी वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और मेवा सिंह जो कि वहाँ पिछली बार MLA चुने गए थे, और उसके बाद वहाँ पर जो शेर सिंह बडशामी, जो इनेलो के एक बहुत बड़े कद्दावर चेहरे हैं, उनके आने से वोटों के बंटवारा होने की संभावना है। इसलिए वो लाडवा सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये थी कुछ ऐसे VIP फेसेस, VIP नाम जो विधानसभा बदलने के लिए इधर से उधर अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करना चाहते हैं। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इनके अलावा अगर कोई और VIP ऐसा नाम है जो हमसे हमारे डिस्कशन में रह गया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन साथियों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं है, कुछ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हमारे चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आपके समर्थन के बगैर कथुरिया साहब, आपका बहुत 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 ज़्यादा समर्थन रहा, आपका भी बहुत बहुत विशेष थैंक यू।